मिस्टर पी के आहूजा की बातें सुनकर अनन्या को ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके कानों में गर्म खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। अपने आप को संभालते हुए वो उठकर खड़ी होती है और हाथ जोड़कर अपने नानू पी के आहूजा से कहती है, नानू अपना ध्यान रखिए, हम वापस बत्रा परिवार जा रहे हैं। बोलते समय अनन्या ने किसी तरह से अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को रोका हुआ था और वो इस समय अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। उसे बार बार सिर्फ अपने नानू की ये बात हॉन्ट कर रही थी कि अगर वो बत्रा परिवार वापस नहीं गई तो वो इस फैमिली के प्रति अनग्रेटफुल कहलाएगी। अनन्या बेशरम लड़की, तुझे सही में किसी चीज का कोई भी शर्म लिहाज नहीं है। आई कर्स यू फ्रॉम माई हार्ट। जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाएगी तू, और जो कुछ भी तूने मेरे साथ किया है इसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। अनन्या के पीठ पीछे चिल्लाते हुए दामिनी कहती है। इस समय उसकी आवाज में उसका दर्द साफ जाहिर हो रहा था। अनन्या भारी कदमों से कोठी के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगती है। आज तक वो ये सोचती आई थी कि किसी भी लड़की के लिए अपनी वर्जिनिटी को खो देने से बड़ा और कोई दर्द नहीं, मगर इस समय उसे लग रहा था कि किसी ऐसे कमीने इंसान से शादी करना जिससे आप प्यार ना करते हो, इस दर्द से बड़ा और कोई दर्द नहीं हो सकता। मेन गेट के बाहर निकलकर वो गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर को वो चलने का इशारा करती है। ड्राइवर बहुत ही इज्जत के साथ उससे पूछता है, मैम क्या हम वापस बत्रा परिवार चल रहे हैं? नहीं, मुझे वापस वहां नहीं जाना, प्लीज मुझे कहीं और ले चले। अनन्या अपना सिर हिलाते हुए ड्राइवर से कहती है। वो इस समय उस घर में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी जहां से वो इतनी मुश्किल से बाहर निकल कर आई थी। उस घर के बारे में सोचकर ही उसको एक घबराहट सी होने लगी थी। वो उसका घर तो बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर मुझे सर से एक बार परमिशन लेने दीजिए। कहते कहते ड्राइवर आरंभ को फोन लगा देता है। अनन्या उसको रोकना चाहती थी, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है, ये आरंभ का ड्राइवर है अनन्या, अगर तुम इसे रोकोगी तो खामखा आरंभ का गुस्सा इस पर निकलेगा। वो ये सोच ही रही थी कि ड्राइवर उसकी तरफ फोन बढ़ाते हुए बहुत इज्जत के साथ कहता है, सर आपसे बात करना चाहते हैं। ड्राइवर के हाथ से फोन लेते हुए अनन्या का मन हो रहा था कि वो फोन को उठाकर गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक दे, मगर उसने ऐसा करने से अपने आप को रोक दिया, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी नानू पी के आहूजा की कही बात गूंज रही थी। वो किसी हाल में भी आरंभ बत्रा से किसी तरह की भी बदतमीजी नहीं कर सकती थी। आरंभ बत्रा को नाराज करने का मतलब आहूजा परिवार से दोबारा वो कभी नहीं मिल पाएगी। वो अपना हाथ बढ़ाकर फोन ले लेती है और अपने कानों से लगा लेती है। दूसरी तरफ से आरंभ की बेहद ठंडी और धीमी आवाज आती है, अगर तुम घर नहीं आना चाह रही हो तो तुम कहाँ ऐश करने जा रही हो और किसके साथ ऐश करने का मन बनाया है तुमने अब? क्यों? क्या मैं किसी दोस्त के पास बात करने नहीं जा सकती? अपने आप को रोकते रोकते भी अनन्या की आवाज में गुस्सा झलक रहा था। अपनी बात करने की टोन पर ध्यान दो। इस समय तुम अपने पति से बात कर रही हो, किसी और से नहीं। सामने से आरंभ की नाखुश आवाज आती है और आरंभ बत्रा को जरा भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई उससे इस टोन में बात करे। तुम मेरे पति नहीं हो और ना मैंने इस बात को अभी तक एक्सेप्ट किया है, तो अपना हुक्म मुझ पर मत चलाओ। अनन्या उतने ही गुस्से में वापस जवाब देते हुए आरंभ से कहती है, ओह सॉरी, मुझे तो याद ही नहीं था। अच्छा किया कि तुमने याद दिला दिया कि हमारी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है। आरंभ बत्रा अनन्या की बात का मखौल बनाते हुए कहता है, मैरिज सर्टिफिकेट सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा होता है। इस बात की गारंटी नहीं कि मैं तुम्हारी बीवी बन गई और मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया। अनन्या ने भी पलटकर जवाब दिया, कोई बात नहीं बीवी जी, आपको कैसे मनवाना है हमें अच्छे से पता है। आरंभ सरकास्टिकली कहता। उसकी आवाज में हंसी साफ झलक रही थी। क्यों नहीं आरंभ, इसमें तो आप माहिर हैं। क्या फिर से वही टेक्निक अपनाएंगे जो पिछली बार अपनाई थी? लेकिन इस बार ध्यान रखना, अगर वीडियो बनाएंगे तो मजाक बत्रा खानदान की बहू का बनेगा, एक कुंवारी लड़की का नहीं।
ये सुनते ही आरंभ जोर जोर से हंसते हुए कहता है, देख लिया ना, आखिरकार तुम्हारे मुंह से निकल ही आया कि तुम अब बत्रा परिवार की बहू और मेरी बीवी हो। आरंभ बत्रा की बात सुनकर अनन्या सन्न रह जाती है। वो सोचती है कि ताव ताव में उसने ये क्या कह दिया। ये सोचते सोचते वो फोन काट देती है। ड्राइवर जो इतनी देर से ये सब देख रहा था बेहद घबराकर अनन्या से पूछता है, मैडम आपने ये फोन, आपने सर का पर्सनल कॉल आपने डिस्कनेक्ट कैसे कर दिया? सर इस बात को लाइटली नहीं लेंगे। मेरा आरंभ बत्रा से बात करने का कोई मन नहीं था। गुस्से में ड्राइवर को जवाब देते हुए अनन्या कहती है, तो फिर इसकी सजा आपको खुद भुगतनी पड़ेगी। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा कोई भी काम मत करिए जिससे आपकी सेहत पर बुरा असर हो। ड्राइवर अनन्या को हिदायत देते हुए कहता है। ड्राइवर की बात को सुनकर अनन्या एक सेकंड को घबरा जाती है कि उसने आरंभ बत्रा के साथ बेकार में इस तरह से बात की। मगर अपने इस गुस्से से छुटकारा पाने के लिए अनन्या अपनी सबसे करीबी दोस्त शनाया के यहाँ जाकर उससे सलाह मशवरा करना चाहती थी। इसलिए वो ड्राइवर को लाजपत नगर का पता बताते हुए चलने के लिए कहती है। सर ने हमें बोला है कि आपको हर हालत में 5 बजे तक घर ले आए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करते हुए सर झुकाकर पीछे बैठी अनन्या से कहता है। अनन्या उसकी बात को सुनकर सिर्फ अपना सर हिला देती है और सोचती है कि अभी तो 3 ही बजे हैं। उसके पास अभी भी 2 घंटे बचे हैं। अपनी दोस्त के घर जाकर बात करके वापस आरंभ बत्रा के घर तक पहुंचने में। लाजपत नगर पहुंचकर अनन्या गाड़ी से उतर जाती है और अपनी दोस्त शनाया को फोन करती है कि वो आ रही है। अनन्या सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही लाजपत नगर के 100 गज के 2nd फ्लोर पर पहुंचती है, दरवाजे पर खड़ी शनाया उसे अपने गले से लगा लेती है। इस समय शनाया ने अपने चेहरे पर फेस पैक लगाया हुआ था, जो थोड़ा सा अनन्या के गालों पर भी लग जाता है और इस बात को लेकर दोनों सहेलियां खूब हंसने लगती हैं। अनन्या, तुझे तो इस समय अपनी बहन की शादी में होना चाहिए था, तो फिर यहाँ पर क्या बात है? अनन्या को घर के अंदर ले जाते हुए शनाया उससे पूछती है। शादी के बारे में बात मत ही कर तो बेहतर है। सच में बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अनन्या सोफे पर बैठते हुए बहुत ही परेशान होकर कहती है। उसकी आंखें गीली हो चुकी थी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? और तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी बहन की शादी में तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत हुआ है? शनाया उसके बगल में बैठे हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछती है। शनाया, मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरी जिंदगी में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। बोलते बोलते अनन्या सिसकने लगती है। क्यों, ऐसा क्या हो गया जो तुम इस तरह से डिप्रेसिंग बातें कर रही हो? शनाया को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी जो कुछ उसने सुना वो अनन्या ने बोला है, क्योंकि वो जिस अनन्या को जानती थी वो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्ट और खुशमिजाज लड़की थी। मगर इस समय अनन्या को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदगी से पूरी तरह से हार गई है। कुछ तो बड़ा हुआ है इसके साथ, शनाया अपने मन में सोचती है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुझे क्या बताऊं। आज शादी में मेरे साथ एक बहुत भयानक हादसा हुआ है। आरंभ बत्रा, जिसकी मेरे बहन से शादी हो रही थी, उसने शादी के मंडप में ये ऐलान कर दिया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है और उसने मेरा एक बहुत ही वाहियात वीडियो भी पब्लिकली चला दिया। उस वीडियो में मैं उसके साथ हम बिस्तर थी। शनाया, तुम्हें याद है ना कि अभी 2 हफ्ते पहले मैंने तुम्हें बताया था कि इंटरव्यू के लिए जाते समय मैं एक गलत टैक्सी में बैठ गई थी और बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो हुआ है मेरी बॉडी के साथ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? और फिर कुछ सोचते हुए उसने आगे कहा, तो इसका मतलब जो कुछ भी किया था या मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो उस आरंभ बत्रा ने किया था। अनन्या सारी बात शनाया को बताती है। ये बात बताते समय उसे लगा कि जितना वो सोच रही है उससे ज्यादा वो घबरा चुकी है। ये बातें बोलते समय उसका बदन बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। अनन्या की बात सुनकर शनाया हक्की बक्की रह जाती है। हालांकि वो एक बहुत ही स्मार्ट और क्लेवर लड़की थी, मगर अभी अभी अनन्या ने उसे जो भी कुछ बताया था
उसे सुनकर उसकी खूबसूरत आंखें खुली की खुली रह गई थी। यू मीन तुम ये कहना चाहती हो कि आज तुम्हारी शादी आरव बत्रा से हुई है? एक लंबी सांस लेते हुए शनाया अपनी सहेली अनन्या से पूछती है। हाँ शनाया, ये बात सही है कि मेरी शादी आरव बत्रा के साथ हो चुकी है। अनन्या अपना सर झुकाते हुए शनाया की बात का जवाब देते हुए कहती है। अनन्या, कहीं मेरे कान कुछ गलत तो नहीं सुन रहे? अनन्या, तुमने अपनी बहन की होने वाली पति को छीनकर उससे शादी कर ली, और वो भी उसी की शादी के दिन। मगर अब समर का क्या? तुम और समर तो बचपन से एक दूसरे को चाहते हो। समर भी तुम्हें बहुत प्यार करता है। शनाया, जो अनन्या की बात सुनकर सदमे में आ चुकी थी, अनन्या से पूछती है। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसकी सबसे प्यारी सहेली किसी और की शादी में दुल्हन बन जाएगी, और सबसे बड़ी बात, उसकी शादी आरव बत्रा से हुई थी, जो कि इस देश के राजा की तरह था, एक बिजनेस टाइकून जो इस पूरे देश की राजनीति को चलाता था। अनन्या का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो किसी भी तरह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि अब वो आरव बत्रा की पत्नी है। अनन्या अपनी दोस्त का हाथ जोर से पकड़ते हुए भराई हुई आवाज में कहती है। समर को अब मुझे भूलना ही पड़ेगा। मैं उसके लायक नहीं रह गई हूँ, क्योंकि मैं अपनी वर्जिनिटी खो चुकी हूँ। हे भगवान, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब समर को इस सब के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। अनन्या, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, बट एट द सेम टाइम यू आर मैरिड टू दी आरव बत्रा। आई कांट बिलीव दिस। यू हैव एवरीथिंग पॉसिबल इन योर लाइफ नाउ। शनाया अनन्या के दोनों हाथ पकड़कर उसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है। उसे अभी भी नहीं समझ आ रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी आरव बत्रा से हो चुकी है। वो अंदर ही अंदर इस बात को लेकर थोड़ी सी जेलस भी फील कर रही थी। अनन्या, यू आर रियली लकी माय फ्रेंड। शनाया अनन्या की हथेलियों को चूमते हुए कहती है।